नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, NIOS DLED जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों उत्तराखंड में काफ़ी चर्चा में रहा और इसी बीच NIOS DLED वालों के लिए यूपी में भी शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद कर रहे करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों को पहले पायदान पर भी अटका दिया गया है, रोक दिया गया है। दोस्तों, समझते पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। अब देखना होगा कि यूपी टेट हो या फिर यूपी में शिक्षक भर्ती PRT के लिए हो, तो वहाँ पर क्या DLED वालों को इसमें लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, इस पर जो है बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है। अभी फिलहाल इनको रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद संजोए करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी पहले ही पायदान पर अटक गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS से DLED करने वालों को अभी मान्य नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने जनवरी में ही इस पाठ्यक्रम को मान्य करने के लिए सरकारों को पत्र लिखा था। अब सरकार के निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बेसिक शिक्षक परिषद के प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में वे अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं जो केंद्र या राज्य की TT उत्तीर्ण हो। NIOS से DLED कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को अब तक यह मौका नहीं मिल सका है, जबकि इस परीक्षा में उन शिक्षा मित्रों को अवसर दिया जा चुका है जो पत्राचार के माध्यम से DLED कर चुके थे। इसकी वजह NCTE की नियमावली रही है। इसी आधार पर बिहार राज्य की सरकार ने भी कुछ NIOS से DLED करने वालों के आवेदन निरस्त कर दिए थे। वे अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे और न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। इसी के बाद NCTE के उप सचिव T प्रीतम सिंह ने 6 जनवरी को देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा। इसमें कहा गया कि वे NIOS DLED को मान्य कर सकते हैं। निर्देश के बाद उम्मीद थी कि सरकार यूपी टेट में NIOS के DLED को मान्य कर देगी, लेकिन इस बार भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। कुछ अभ्यर्थियों ने यूपी टेट की नियमावली को चुनौती दी तो कोर्ट ने याचियों को शामिल करने का निर्देश दिया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि याचियों को यूपी टेट में शामिल करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने ये भी माना कि इसके बाद अन्य अभ्यर्थी भी कोर्ट का रुख कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले 2018-19 में भी ये बाहर हो गए थे। यूपी टेट की 2018-19 से भी NIOS से DLED अभ्यर्थी को इन्होंने बाहर किया था। 2018 में अभ्यर्थी यूपी टेट की लिखित परीक्षा में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, जबकि 2019 में आवेदन ही स्वीकार नहीं किए गए। हालांकि उस समय NCTE ने राज्य सरकार को निर्देश नहीं दिया था। यूपी टेट के लिए इन दिनों आवेदन किए जा रहे हैं। परीक्षा संस्था ने पहले ही याचियों के लिए प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि सरकार सबको अवसर दे सकती है। इस मामले में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश कुमार द्विवेदी ने कहा कि प्रकरण नीतिगत है और इस पर विचार करेंगे कि न्यायालय, NCTE और परीक्षा संस्था ने क्या आदेश और सुझाव दिए हैं। पूरे मामले को देखकर सरकार उचित कार्यवाही करेगी। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर पूरा बताया कि इसमें मतलब इसमें क्या है, यूपी में इसको कैसे वो किया गया, बिहार में इसको कैसे बैन किया गया, मतलब इसको नहीं शामिल किया गया NIOS से DLED वालों को। तो ये जो है हम दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, ये भी हम जो है स्टडी कर सकते हैं। बाकी जो लोग यूपी से हैं उनको ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है मिल गई है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे शाम को 7:30 बजे। मेरे साथ सभी लोग जुड़ जाना। उसके बाद हम जो है सेशन स्टार्ट करेंगे।